अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों, खुश हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैं आपके लिए लाई हूँ, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मैकडॉनल्ड की बुकलेट आई है और ये हर समझ लें कि मार्च ब्रेक में, मार्च के मंथ में या 2 टाइम साल में ये लोग ये डील, कूपन की जो डील्स होती हैं ये बेचते हैं घर में बाय मेल। और ये आती हैं एक दफ़ा मार्च ब्रेक में, जब बच्चों को मार्च की छुट्टियां होती हैं। ये कूपन उन दिनों में आते हैं, या इसके अलावा समर ब्रेक में भी आते हैं ये ना कूपन। और ये कूपन होते हैं ज़्यादातर जो है नाश्ते के, ब्रेकफास्ट के, लंच के और बर्गर्स के कॉम्बो वगैरह इस तरह करके। इसके अलावा आइसक्रीम्स भी की डील्स भी इसमें होती हैं। और ये कूपन का ये है कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कूपन का फ़ायदा ये है कि डिस्काउंट होता है इसके ऊपर। एक के साथ एक फ्री कर, सम में कूपन ऐसे होते हैं एक के साथ एक फ्री, या आपको हाफ़ प्राइस पे उन्होंने जो ओरिजिनल प्राइस है उससे हाफ़ प्राइस में लगाया होता है। जिस तरह कि ये ब्रेकफास्ट की डील लगी हुई है, सैंडविचेस की है, और मफ़िन वगैरह, कॉफ़ी के कूपन्स हैं, और आइसक्रीम्स के भी कूपन होते हैं। और ये इनका इन छुट्टियों में भेजने का मकसद ये होता है कि चलो बच्चों की थोड़ी सी वो लाइक इंटरटेनमेंट के लिए समझ ले करते हैं, फैमिली कूपन होते हैं। तो ये आया था हमें मैकडॉनल्ड से। और अगर कोई सारे कूपन्स यूज़ करता है तो उसको तकरीबन $71 से भी ज़्यादा की सेविंग होती है। लेकिन ये कि हम लोग इन सारे कूपन्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जो फूड होती है इसके अंदर हलाल नहीं होती। कोई 1-2 कूपन होते हैं जो फ़िश कॉम्बो के होते हैं, वो यूज़ हो जाते हैं, बाकी तो गार्बेज ही हो जाते हैं। और यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ अपना, समझ लें ब्रेकफास्ट भी नहीं है ये, लंच भी नहीं है, बस ब्रंच है, जो कि मैं 12-1 बजे कर रही हूँ मैं। तो क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहले हम लोग ग्रोसरी करने चले गए थे, कुछ चीज़ें चाहिए थी, और साथ ही बच्चों को उनके लिए उनको चाहिए था आज जो मैंने आपको दिखाए हैं कूपन दिखाए थे, वो हम यूज़ करना चाह रहे थे फ़िश कॉम्बो के लिए। लेकिन हुआ ये कि वो नहीं यूज़ हो सके हैं। तो बस हम लोग गए थे थोड़ी देर के बाहर, और मैं अपने लिए इस वक्त बना रही हूँ नाश्ता। कुछ ग्रोसरी की है और मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो नाश्ते में मैंने अपने लिए कीमा थोड़ा सा भुना हुआ लिया है, और साथ में एक मैंने एग फ्राई कर ली, क्योंकि टाइम हो गया हुआ इस वक्त, दोपहर का टाइम है 1 बजे का। तो मैंने सोचा कि मैं रोटी ले लेती हूँ। और ये बहुत लाइट वेट सी रोटी होती है, समझ ले 2 ब्रेड के पीस जितना इसकी कैलोरीज़ होती हैं। ये मैं ले रही हूँ ताकि मेरा लंच भी हो जाए और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाए इकट्ठा ही। और साथ में मज़ेदार सी चाय बना रही हूँ मैं। खाना मेरा रेडी हो गया, बस मैंने अब चाय डालनी है कप में। 2-3 बॉयल आ गए हैं मेरी चाय को, और अब इसका अब ये बिल्कुल तैयार है, कप में डालूँगी और डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। मुझे नाश्ते में एग ब्रेड के साथ कोई सा भी सालन थोड़ा सा लेना अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं, ब्रेड, एग या रोटी, सालन, क्या क्या लाइक करते हैं। तो ये देखिए मेरा कीमा कितना अच्छा भुना हुआ है, और मुझे तो इसका अंडे के साथ इसका बहुत टेस्ट आ रहा है। आज मेरे बच्चे क्या लंच कर रहे हैं, चले मैं आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि बच्चों को मार्च ब्रेक फुल फ़न है इनका, फुल मस्ती है, फुल इंजॉयमेंट है इनकी। तो आज लंच में इन्होंने मैकडॉनल्ड का बर्गर फ़िश फिले वाला खाना था, उसका कॉम्बो। लेकिन मैकडॉनल्ड पे जो हमारे घर के पास वाली लोकेशन है वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था। सो देन फिर हम लोगों ने बर्गर किंग का ऑर्डर कर दिया। बर्गर किंग का जो फ़िश वाला बर्गर है
वो ऑर्डर किया है और साथ लार्ज साइज़ के फ़्राइज़ हैं। इसके अलावा एप्पल पाए है इन्होंने ऑर्डर किया है सब बच्चों ने। लंच टाइम में इनका यही ब्रेकफास्ट है और इनका यही लंच है आज का। जो कूपन बुक मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर हम पहले जब वो बुक आती थी कूपन वाली, तो उसमें होता था कि मैकडोनल्ड का जो फ़िश बर्गर है वो आपको सबको ही पता है वो हलाल है, तो उसका कूपन भी होता था साथ, तो हम लोग उसको कभी कभी यूज़ कर लेते थे। और इस दफ़ा भी यही मेरी थिंकिंग थी कि शायद उसमें वो कूपन है, लेकिन जब हम लोग उसको गए हैं शॉप पे, एक तो वो अवेलेबल नहीं था, दूसरा ये था कि वहाँ पे उस कूपन के अंदर फ़िश फिले वाला कॉम्बो था ही नहीं, उन्होंने ऐड ही नहीं किया हुआ था। तो इसके लिए इस दफ़ा तो ये हुआ कि पूरी जो बुक आई है वो फारग है। हाँ, कॉफ़ी वगैरह कोई कूपन हुआ तो वो उसको यूज़ किया जा सकता है। नाश्ता मैंने कर लिया है और लंच भी यानी कि मैंने कर लिया, दोनों चीज़ें मैंने कर ली है, फ़िनिश हो गया है मेरा खाना। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मेडिसिन, जो कि विटामिन्स की मैं मेडिसिन यूज़ करती हूँ। बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप कौन से विटामिन्स लेती हैं, तो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ अपनी विटामिन्स की टैबलेट। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन से विटामिन की कमी है। जब आपका डॉक्टर आपके ब्लड वर्क करवाते हैं तो उससे डायग्नोज हो जाता है कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ कम आ रही है, कौन से विटामिन कम आ रहे हैं। तो उसी से ये होता है जिन चीज़ों की कमी होती है उनसे आपकी बॉडी में एक डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, आप थक जाते हैं या जो भी जिस भी चीज़ की कमी हो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। जिस तरह कि अब मैं जब अपने ब्लड वर्क मैंने कंप्लीट करवाए थे तो उसमें मुझे विटामिन डी और कैल्शियम में मेरा कम आया था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था विटामिन डी की टैबलेट एवरीडे 2 लेनी है और इसके अलावा कैल्शियम की एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा लेनी है। इन दोनों टैबलेट्स को लेने से पहले ये था कि मेरे जॉइंट्स में जो है काफ़ी पेन रहता था, यानी कि आपको पता है कनाडा में विंटर है, सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे धूप नहीं आती, तो विटामिन डी बहुत कम रहता है सब लोगों की बॉडी में। तो मेरी बॉडी में भी विटामिन डी कम था, तो इसकी मैं लेती हूँ 2 टैबलेट और अब मुझे बहुत फ़र्क है इससे। और जो मेरी बहनें थक जाती हैं काम करके, अक्सर मुझे मैसेज आता है कि हम थक जाते हैं सारा दिन काम करके, तो जो थक जाती हैं या कोई भी उनको प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो पहले वो अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बना के अपने ब्लड वर्क करवाएं। उसमें जो चीज़ डायग्नोज होती है और जिस चीज़ कौन सी विटामिन की कमी है वो टैबलेट आप रेगुलरली लें, इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मुझे 3 मंथ हो गया अपनी मेडिसिन लेते हुए, रेगुलर मैं लेती हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अब बिल्कुल मुझे कोई पेन नहीं होती। और यहाँ मैं जो आपसे ग्रोसरी का ज़िक्र कर रही थी कि कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो ये मैं आपको पता ही अब तक आपको पता चल गया होगा, जो चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो जाती हैं मैं वो लेके आती हूँ। इस तरह कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ कि जी वीकली ग्रोसरी करनी है या मंथली करनी है। हाँ, मीट हम लोग 1 मंथ के लिए ले आते हैं और इसके बाद ये है कि बाकी चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म होती हैं और ज़रूरत के मुताबिक ले लेते हैं। और ये देखें कचनार एक दफ़ा फिर मुझे मिल गई है और मैं ये ले आई हूँ क्योंकि ये वाली काफ़ी अच्छी फ़्रेश थी, तो इसके बाद ये मार्केट में नहीं मिलेगी। और जो मेरी सिस्टर मुझे पूछ रही थी कि आपने कहाँ से कचनार ली है, तो मैंने इकबाल स्टोर से ली है। तो मैंने इकबाल स्टोर का आपको पता ही है, जिनको नहीं पता वो गूगल पे डाल के चेक कर सकती हैं कि उनकी स्टोर की लोकेशन कहाँ है। और इसके अलावा मैंने मुंगरे लिए हैं। वेजिटेबल कोशिश करती हूँ जो नहीं आई हो वो मैं ले लूँ। और इसके अलावा अरबिया मैं लेकर आई हूँ। पुदीने की चटनी मैंने बनानी थी, तो पुदीना मैं लेके आई हूँ इसकी 3 गड्डियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि इसको मैं बना के फिर फ्रीज़ थोड़ा कर देती हूँ, थोड़ी सी जब ज़रूरत हो तो यूज़ कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं लाई हूँ ये चाय की पत्ती चाहिए थी मुझे, वो मैं लेके आई हूँ। टिश्यू बॉक्सेस चाहिए थे, वो लिए हैं। चाय की पत्ती मैं लेके आई टपाल दानेदार। आजकल मैंने टी बैग यूज़ करने बंद किए हुए हैं, खुली पत्ती ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसकी चाय ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और इसके अलावा रस चाहिए थे, वो लिए हैं। ये नए राइस थे मार्केट में आए हुए, झलक के नाम से, झलक बासमती राइस, ये मैं लाई हूँ ट्राई करने के लिए। 1 बैग ही लिया है,
कोई नया चावल अगर ट्राई करना हो तो मैं एक ही बैग लेके आती हूँ, अगर अच्छा लगता है तो फिर बाद में हम उसके और बैग ले आते हैं। और इसके अलावा धनिया लेके आई हूँ मैं 3 गड्डियाँ, और ये भी मैं बना के फ्रीज़ करूँगी। एक गड्डी जो है वो मुझे उसकी चटनी के साथ यूज़ करनी है, पुदीने के साथ मैं इसको एक गड्डी डालकर तो चटनी तैयार करूँगी, तो बाकी 2 जो है वो मैं बनाकर तो फ्रीज़ कर लूँगी। आज ये धनिए का और पुदीने का काम भी मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है, ये भी बनानी है मैंने। और इसके साथ साथ मैं लेके आई हूँ ऑरेंजेस, और ये ऑरेंज जो है ये पाकिस्तानी ऑरेंज है, यानी कि किन्नू जो होते हैं, किन्नू है ये। इसके अलावा मुझे चाहिए थे लीमू, ये मैंने लिए हैं 4, क्योंकि ये अक्सर डील पे लगे होते हैं $1 के 4 या $1 के 6, तो $1 के मैंने 4 लगे हुए थे, मैंने ये ले लिए। इसके अलावा पीता नान लिए, नान है ये वाले नान भी काफ़ी अच्छे हैं, तो शाही रोगनी नान के नाम से ये वाला भी, इनके नान का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये मुझे चाहिए थे, ये मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो बस जो यानी कि बॉक्स के मसाले होते हैं वो मैंने 2-3 वो लिए हैं, जिसके अंदर एक सीख कबाब का था आई थिंक, हाँ जी ये वाला जो आया था नया, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ तो इस कंपनी का, तो देखें कैसा निकलता है। इसके अलावा मैंने मेहरान का चिकन टिक्का मसाला लिया है, ये भी मैं पहले दफ़ा ट्राई किया है, इससे ये होता है कि कलर अच्छा आता है चिकन टिक्का का। तो ये था मेरा आज का छोटा सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ करें इसको शेयर, और इसको करना है आपने लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। ये बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, इससे ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी मेरे नए व्लॉग की। तो अब मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।